गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। चलिए आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये है अपनी मैथमेटिक्स की 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें पूछा गया है बहुपद के बारे में। तो जैसे कि बहुपद क्या होता है, कौन कौन से बहुपद होते हैं, इसके बारे में अपन छोटी सी चर्चा करेंगे। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि बहुपद क्या होते हैं। कि बहुपद भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो जो रैखिक बहुपद होता है उस पर क्या है, कोई भी घात नहीं होती है, और यदि अधिकतम उसकी घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, और अधिकतम उसकी घात यदि 3 है तो वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं 2.2 क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं बेसिक भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, जैसे एक साइड से एग्जांपल में, कि जैसे कि एक जो रेखीय बहुपद होता है, तो एक तो होता है ये रेखीय बहुपद, ठीक है। एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये तीन प्रकार के अपने जो बहुपद होते हैं। तो इसमें तो कोई घात नहीं होती है, और इसमें अधिकतम 2 घात होती है, और इसमें अधिकतम 3 घात होती है। तो ये मैंने आपको रफली समझा दिया है, इसे आप नोटिस करके रखें। चलिए अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें बताया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। अपना पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहां से उन्होंने दिया है x² माइनस के 2x माइनस के 8। ये अपना पहला क्वेश्चन दिया है। अब अपन को इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो इसे अपन वैल्यू में पुट करेंगे। px इज इक्वल में x² माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, ये अपने पास मिल गया। अब इसको अपन फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करनी है, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है और पेपर में 100% पूछा जाता है। और इसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जो गलतियां, छोटी सी गलती करके आते हैं। तो सबसे पहले इसे देख लेंगे। ये जो लास्ट का अंक होता है, ये अपने पास जो 8 है, सबसे बड़ी महत्वता इसी की होती है कि 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं अपन को कि उन फैक्टरों को आपस में यदि सब्ट्रैक्ट करें, मतलब आपस में यदि उन्हें घटाएं, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होना चाहिए। मतलब ये कि 8 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि उन दोनों टुकड़ों को आपस में यदि अपन घटाते हैं तो अपन को मिलना चाहिए 2। तो चलिए मैं 8 के टुकड़े करता हूं। मान के चलो मैंने 8 को 2 भागों में तोड़ दिया। पहला भाग आया 4 और दूसरा भाग आया 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, 8। इसका मतलब ये 8 के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो 8 के ये 2 टुकड़े आए मेरे पास, एक तो 4 आया और एक 2 आया। तो चलिए अब मैं पता कैसे करूं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत। तो इसके लिए अपन जांच करेंगे कि इन दोनों टुकड़ों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, तो अपन को ये 2 मिलना चाहिए। तो देखिए 4 में से अगर 2 घटाते हैं अपन तो कितना मिला अपन को, 2। यही 2 अपन को चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ने सही टुकड़े कर दिए। अन्यथा देखो 8 के कई और 2 टुकड़े भी तो हो सकते हैं। बताओ हो सकते हैं क्या? कोई ऐसा टुकड़ा है जो 8 के 2 टुकड़े और हो जाएंगे? नहीं होंगे फिलहाल। लेकिन कई ऐसी संख्याएं हैं जिनके कई और टुकड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अपन को वो टुकड़ा चाहिए जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। अब अपन इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अपने पास 4 और 2 आ चुका है। अपने पास क्या आ गया है, एक 4 आ गया और एक 2 आ गया। अब अपन इसमें वैल्यू में अपन पुट करेंगे। देखिए x²। अब इस 2 की जगह हमें 4 और 2 लिखना है। कितना लिखना है, 4 और 2। तो अब आप बताइए कि मैं 4 पे कौन सा चिन्ह लगाऊं और 2 पे कौन सा चिन्ह लगाऊं, ये भी तो मुझे पता करना पड़ेगा ना, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो ये कैसे पता करते हैं, इसको अपन गौर से देखेंगे। इसे पता करने के लिए हमें क्या करना है कि जो अपना ये वाला चिन्ह यदि माइनस का हुआ तो दोनों संख्याओं पे कैसा चिन्ह आएगा वो अपन देखेंगे। यदि ये वाला चिन्ह माइनस का है तो बड़ी वाली संख्या पे तो आएगा ये वाला चिन्ह, और इसके अलावा जो चिन्ह बचता है वो आ जाएगा छोटी संख्या पर। ठीक है, जैसे मान के चलो ये चिन्ह माइनस का है तो बड़ी संख्या पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला चिन्ह। यहाँ चाहे जो भी हो, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, तो यहाँ कौन सा है, माइनस है, तो बड़ी संख्या पे आ गया माइनस। अब माइनस के अलावा क्या बचता है, प्लस, तो ये प्लस आ गया 2 पर। ठीक है ना। और यदि यहाँ पर प्लस होता तो ये वाला चिन्ह दोनों संख्याओं पे आता, राइट। अभी अपना माइनस है यहाँ पे, तो ये वाला चिन्ह बड़ी संख्या पे आ गया और छोटी संख्या पे प्लस आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले अपन रखेंगे 4x प्लस के 2x माइनस के 8।
ये अपन ने रख दिया, माइनस के 4x और प्लस के 2x। इनमें से कॉमन निकाल दीजिए, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, देखिए इस इधर भी x इधर भी x, तो यहाँ क्या सिंगल x बचेगा, माइनस का बचेगा 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, x तो मिलेगा नहीं क्योंकि इस तरफ नहीं है, लेकिन 2 मिल जाएगा प्लस का 2 कॉमन यदि मिलेगा तो अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ बचेगा x और 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो माइनस का 4 यहाँ बच जाएगा। ये दोनों कॉलम यदि सेम आ जाते हैं तो आपका सवाल सही है। तो एक तरफ आप नोट कर लीजिए x माइनस 4 और एक तरफ नोट कर लीजिए x प्लस 2। तो ये अपने आगे शून्यक। अब अपन इनके शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। अपने पास शून्यक आ चुके हैं, तो शून्यकों को अपन कैसे लिखेंगे ये देख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का मान 0 होगा यदि x प्लस 2 x माइनस 4 का मान 0 होगा। ठीक है, तो अपना ये मान कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन इनकी वैल्यू को निकाल देंगे। x प्लस 2 आया है तो इक्वल में 0 रखेंगे तो x इज इक्वल में माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा रखेंगे अपन x माइनस 4 इज इक्वल में 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अपने शून्य का आ चुके हैं माइनस के 2 और 4। अब इनके संबंधों की सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच कैसे करेंगे ये अपन देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं अपन, देखेंगे सत्यता की जांच। चलिए देखते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एक, जो मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सत्यता की है, इसमें आता है चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल है उसका फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक। ठीक है, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो पहले आ गया अपना शून्यकों का योगफल, जिसमें आ गया माइनस x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब अपन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले तो शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए, कितना आया है, माइनस के 2 और प्लस 4। ये शून्यकों का योगफल है। यहाँ पे रखिए माइनस x का गुणांक रखना है। पहले अपन को क्या रखना है भाई, माइनस x का गुणांक। तो चलिए माइनस x का गुणांक देखिए कहाँ है भाई अपने पास, ये अपना x है। देखिए नीचे आएंगे अपन, सवाल को थोड़ा रिपीट करेंगे। ये अपना x है और उसके आगे की संख्या उसका गुणांक होती है। यदि मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो x का गुणांक कितना आ जाएगा, माइनस का 2। चलिए अपन सवाल को वहीं पहुंचाते हैं। तो इसका आ जाएगा माइनस का 2। अब अपन x स्क्वायर के गुणांक की बात कर रहे हैं। x स्क्वायर का गुणांक कितना था, 1। ठीक है, अब अपन पता करेंगे कि इसमें से प्लस के में से माइनस का जाएगा तो आएगा 2। इस इक्वल में ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों आगे बराबर। राइट, मतलब ये संबंध की सत्यता अपनी क्लियर हो गई, जो सत्य हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। ये अपन बात कर रहे हैं शून्यकों के गुणनफल के बारे में। तो शून्यकों का गुणनफल अपना कितना है भाई, इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होती है अचर पद और एक आता है नीचे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक आता है x स्क्वायर गुणांक। शून्यकों का गुणनफल मतलब माइनस के 2 इंटू 4 इक्वल में आ जाएगा अचर पद कितना है भाई, अचर पद वो होता है जो संख्या के बिल्कुल लास्ट में होता है सवाल के में। ये देखेंगे, ये अपना x जो है, ये सवाल था अपना पूरा, इसका जो अचर पद लास्ट वाला होता है। ठीक है, अब अपन अचर पद की बात कर रहे हैं। तो अचर पद कितना आ गया इसमें भाई, माइनस का 8 अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो 4 2 जा माइनस के 8 और ये भी आ गया अपना माइनस के 8, ये दोनों बराबर आ गए। अतः अपने संबंध की सत्यता की जो जांच है वो पूरी हो गई है, क्योंकि ये दोनों पद बराबर आ गए हैं और यहाँ आप अपना आंसर पुट करके आ सकते हो। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे एक बार अच्छे से नोट कर सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए
अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये सामने है आपके, इसे आप गौर से देख लेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी वही करनी है। सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब इसमें एक दुविधा है अपने पास कि इसमें 1 है लास्ट में। अब इसके अपन क्या गुणनखंड करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में अपन को क्या करना पड़ता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका अपन लास्ट वाली अचर पद से गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये वाला जो 4 है इसका मल्टीप्लाई आप इस 1 के साथ कर दीजिए। जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 4। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पे 4 आए। मतलब 4 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिन्हें अपन ऐड करें तो 4 आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे 4 के 2 टुकड़े अपन ने किए, 2 इंटू 2 तो हो गया 4, और ऐड करने पर भी 4 आ रहा है। 2 + 2 = 4, मतलब अपना ये फैक्टर सही है। अब अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि यदि ये वाला चिन्ह प्लस का होता है तो दोनों संख्याओं पे ये वाला चिन्ह आएगा, मतलब दोनों पे माइनस आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं 4s² - के 2s - के 2s + 1। इनमें से कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2s, तो इसमें बचेगा 2s - 1। इसमें माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2s - के 1। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का चिन्ह माइनस में बदल गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 2s कॉमन लिया तो 2s बचा, माइनस का माइनस, 2s यहाँ से चला गया तो यहाँ 1 बचा। ये दोनों कॉलम सेम आ गए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2s - के 1, और ये भी आ जाएगा 2s - के 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम आ गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, दोनों की वही प्रोसेस फिर से, कि यदि इनका मान 0 होगा तो आप लिख देंगे यहाँ पे एक लाइन। ये लाइन बहुत जरूरी है, 4s² - के 4s + 1 का मान 0 होगा यदि 2s - के 1 का मान 0 होगा, राइट। तो चलिए अब अपन इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, अब इसकी अपन जांच करेंगे। अब जांच के लिए सबसे पहले इनको ऐसे कर लीजिए चेंज, 2s - के 1 = 0, तो s = माइनस के 1 प्लस के 1/2। उसके बाद ये 2s - 1 = 0, तो s = 1/2। तो ये दोनों अपने पास आ चुके हैं शून्य। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अपने पास शून्य ऑलरेडी आ चुके हैं। अब अपन जांच कर रहे हैं सत्यता की। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप, शून्य के हैं अपने 1/2, 1/2। अब देखिए अपन संबंध की सत्यता की कैसे जांच करते हैं। सत्यता की जांच, तो सबसे पहले जांच के लिए वही एक ऑप्शन है अपने पास, उसी ऑप्शन को रिपीट करेंगे, क्योंकि अपन ने जांच का विषय मैंने पहले भी बताया था पिछले वाले उसमें कि जांच किस तरीके से करनी है। तो वही प्रोसेस है उसकी। पहले आएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब -x का गुणांक, और उसके बाद आएगा अपना x² का गुणांक। ठीक है, पहले x का गुणांक आ गया, अब आएगा अपना x² का गुणांक। अगर यहाँ पे अपनी s दी गई है तो आप चाहो तो इसे s भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने तो चूंकि फॉर्मूले के अनुसार लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अब अपन उनका योगफल करेंगे तो 1 + 2 1 + 2। माइनस के x का गुणांक बताइए आप हमें क्या है, -x का मतलब -s का गुणांक, तो ये अपना 4 है। ये देखिए माइनस के s का गुणांक कितना है, 4, तो यहाँ पे अपन 4 नोट कर देंगे, -4, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे x² का गुणांक, मतलब s का स्क्वायर का गुणांक जो आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा भाई 4, तो ये अपन 4 नोट कर देंगे, राइट। ठीक है, और ये माइनस का 4 है, और चूंकि ये माइनस इसका लगा हुआ है ऑलरेडी, एक इसका माइनस आ गया, एक इसके x² का माइनस आ गया, राइट। अब अपन इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 से 1 गया, 1 + 1 = 4/4, राइट। तो ये कट के 1 आ जाएगा, और ये भी देख लीजिए 2/2 ये भी 1 आ जाएगा, मतलब 1 = 1। तो इसकी सत्यता की जांच अपनी क्लियर हो गई है। अब अपन देख रहे हैं दूसरे वाले की। दूसरे वाले में क्या करना है अपन को, शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें भी क्या है, एक आएगा अचर पद और दूसरा आएगा
एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद में अपना देखिए इनका गुणनफल करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद अपना कितना है 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक अपना कितना है 4। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 2 4 आएगा और ये भी 1 4 आ गया, ये दोनों आगे बराबर, अतः अपना आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन था जिसे आप अच्छी तरह समझ चुके हैं और देख लीजिए। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। चलिए देखिए ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन पे अपन ध्यान देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये तीनों जो क्वेश्चन है तीसरा, इसको सीरियल में नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले आप इसे सीरियल में रख दीजिए, क्योंकि बहुपद इस तरीके से कभी रखा नहीं जाता है। इसे सीरियल से आएगा 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। तो इस तरीके से आप इसे रख दीजिए सवाल को, क्योंकि उन्होंने अल्टरनेट रख के दे दिया है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं इनके फैक्टर की। तो देखिए आगे का जो x का जो गुणांक है उसका मल्टीप्लाई अपन कैसे कर देंगे 3 से। तो 6 का मल्टीप्लाई यदि 3 से करेंगे तो वो आ जाएगा अपना 18। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, फैक्टर करने हैं 18 के। ध्यान से देखेंगे, फैक्टर करने हैं 18 के। अब 18 के फैक्टर करने हैं ऐसे कि सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो करके बताइए, मैं कर देता हूं। 18 को 2 भागों में बांटा अपन ने, एक भाग मिला अपन को 9 और एक भाग मिला 2। तो देखिए 9 2 जा 18 हो रहे हैं और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं 7, वही अपन को चाहिए। अब अपन चिन्ह कैसे लगाएंगे भाई 9 पे और 2 पे। तो देखिए मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, यदि ये वाला साइन अपना माइनस का होता है तो ये साइन बड़ी संख्या पे आएगा, तो बड़ी पे आ गया माइनस, तो बचा क्या ये, तो इस पे आ गया प्लस, राइट। अब अपन इसे यहाँ नोट कर देंगे। देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। ठीक है, ये पुट कर दिया अपन ने। ये 7x की जगह अपने ये दोनों संख्याएं आ गई। इसे अपन 7x भी कह सकते हैं, पता है कैसे, मैं बताता हूँ। माइनस के 9x में से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 7x बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये इसलिए करना जरूरी है कि अपन को सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा अपना 2x, तो यहां बचेगा अपना 2 3 जा 3x कॉमन आएगा, यहाँ 2x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 3x कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा अपना 2x माइनस के 3। क्या बचेगा, देखिए 3x कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा, 3 3 जा 9 और x से x कट गया तो ये आ गया। अब अपन यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ से लेंगे प्लस का 1 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस के 3। ठीक है, ये दोनों कॉलम समान आ गए। अब अपन यहाँ नोट कर लेंगे 2x माइनस के 3 और 3x प्लस 1, ये जो बचा है वो वाला ले लीजिए। ठीक है, अपनी वही परिस्थिति फिर से आ गई है। अतः एक लाइन लिखनी होती है, वो लाइन मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x का मान शून्य होगा यदि 3x प्लस 1 2x माइनस के 3 का मान शून्य होगा। ठीक है, तो आप अपने ये आ गए, इनको पुट करके देख लीजिए। 3x प्लस 1 इक्वल में 0, तो x इक्वल में माइनस के 1/3, ये आ गया 1। दूसरा आ जाएगा 2x माइनस के 3 इक्वल में 0, x इक्वल में 3/2, ये आ गया, राइट। चलिए अब अपन जांच कर रहे हैं सत्यता की। चलिए ये आ गए अपने। अब अपन जांच करेंगे सत्यता की। देखिए सत्यता की जांच कैसे होनी है, वही प्रोसेस है सेम। शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल अपन देखेंगे सबसे पहले। शून्यकों का 1/3 प्लस 3/2 इक्वल में x² का गुणांक बताइए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। सॉरी, माइनस x का गुणांक है अपना 7 और x² का गुणांक है 6। चलिए आगे देखते हैं। तो माइनस x का गुणांक अपना कितना था, माइनस का 7। ठीक है, ये माइनस x का था
और एक्स स्क्वायर का गुणांक था अपना 6। चलिए अब इन्हें बराबर करने की कोशिश करते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा भाई दोनों का 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब अपना ये देखिए इधर आ गया 7/6, इधर भी देखिए आ गया 7/6, 7/6। ये दोनों बराबर हो गए, संबंध सत्यता क्लियर हो गया। दूसरे में देखेंगे अपन शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें आता है, एक तो आता है अचर पद और एक आती है अपनी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक अपना आता है अचर पद और दूसरा आता है अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए माइनस के 1/3 इंटू 3/2। अब इधर रखेंगे अचर पद। अचर पद था अपना माइनस के 3 और एक्स स्क्वायर गुणांक था अपना 6। तो देखिए ऊपर आएगा माइनस के 3 और ये 6 आ गए, 3/6 आ गए। ठीक है, ये बराबर हो गए हैं, अतः अपनी संबंध की सत्यता की जांच क्लियर हो गई है। राइट, ये था अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब अपन देखेंगे 4th नंबर के क्वेश्चन को। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर आता है 4th। तो 4th क्वेश्चन में देखेंगे, ये अपना दिया गया है PU बराबर 4U + 8U। राइट, इसमें से डायरेक्ट कॉमन मिलेगा अपन को 4U। जब 4U कॉमन मिलेगा तो अपने पास बचेगा U + 2। ठीक है, अब अपना यहाँ वैल्यू रख देंगे अपन 4U² + 8U का मान 0 होगा यदि 4U तथा U + 2 का मान 0 होगा। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्ट कॉमन इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुपद पूरा नहीं था, तो इतने से ही काम चलाया है। देखिए आगे बढ़ेंगे अपन, 4U = 0, तो अपना आ जाएगा U बराबर 0। अब अपना आता है U + 2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा अपना U बराबर -2। ठीक है, ये यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब अपन जांच करेंगे सत्यता की। सत्यता की जांच में देखेंगे क्या करना है। सत्यता की जांच के लिए वही प्रोसेस है अपनी, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जो योगफल है वो है अपना -U का गुणांक और U² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कर लीजिए, 0 + -2 = -U का जो गुणांक है वो कितना है। तो देखिए -U का गुणांक है अपना 8। कितना? 8। तो माइनस का ये आ जाएगा 8। U² का गुणांक है अपना 4। तो ये देखिए ये अपना कितना आ रहा है भाई -2, और ये आ जाएगा 4 2 जा 8, ये भी अपना -2 आ गया। इनके संबंध की जांच हो गई क्लियर। चलिए अब अपन ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में एक तो होता है अचर पद, दूसरा होता है x² का गुणांक। तो शून्यकों का जो गुणनफल आएगा वो देखिए कितना आएगा, एक तो 0 है और एक -2 है। तो अचर पद है इसका 0, अपॉन में है इसका 4, तो ये आ जाएगा 0 और ये भी 0, तो दोनों का 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके संबंध की सत्यता की जो जांच है वो अपनी पूरी हो गई। ये दोनों संख्या बराबर आ जाती है, संबंध की सत्यता की जांच अपनी क्लियर हो जाती है। चलिए ये अपना जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए ये है अपना 5वां प्रश्न। देखिए 5वें प्रश्न में क्या है, ये है t² - 15। तो ये अपन को दिया गया है t² - 15। तो चलिए इसको अपन पुट कर देते हैं, pt = t² - 15। ठीक है, तो इसमें क्या किया है अपन ने, ये देखेंगे कि t² √15 का स्क्वायर। ठीक है, √15 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 15 ही आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ। जब भी अपन किसी संख्या पे से अंडर हटा स्क्वायर लगाया तो इससे ये कट जाता है, तो ये 15 ही आ जाएगा। तो अब अपन इसको कर देंगे, एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, मैं आपको एक फॉर्मूला और याद दिला देता हूँ।
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सवाल दिख रहा होगा आपको, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे लगा देंगे इसको, तो ये लग जाएगा, एक बार आ जाएगा प्लस में और एक बार आ जाएगा माइनस में। तो देखिए टी अंडर रूट 15 माइनस में आ जाएगा और एक बार आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, ये दोनों बार आ गया। अब इनकी कर लेंगे वैल्यू वही, टी स्क्वायर माइनस के 15 का मान 0 होगा यदि, इनका मान 0 होगा, लेकिन कब होगा ये आप देख लीजिए। यदि t माइनस अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15 का मान 0 होगा। ठीक है, ये 0 तब होगा जब इन दोनों का मान 0 होगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब अपन इसकी कर लेंगे संबंध की जांच। जांच से पहले अपन ये चीज कर लें, टी अंडर रूट में 15 इक्वल में 0, तो टी इज इक्वल में अंडर रूट के 15। ये आ गया एस टी का वैल्यू। और एक बार आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल में 0, तो टी इज इक्वल में माइनस के अंडर रूट 15। तो एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गया। ये इसके शून्य का आ चुके हैं। अब अपन संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, संबंध की जांच करेंगे, वो देखेंगे अपन किस प्रकार जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल, तो इसमें होता है माइनस टी का गुणांक, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक, माइनस टी का गुणांक एंड टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल देखेंगे, अंडर रूट में 15 प्लस अंडर रूट में 15, ये आ गया। माइनस टी का गुणांक अपना कितना था भाई, इसमें माइनस टी का गुणांक था ही नहीं। ठीक है ना, जब माइनस टी का गुणांक नहीं था तो ये था अपना माइनस का 0 अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। दोनों की संबंध की सत्यता कितनी होती है, 0। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में एक तो आता है अपना अचर पद और एक आता है अपना टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक अचर पद और एक टी स्क्वायर का गुणांक आ गया। अब इसमें देखेंगे माइनस के इंटू प्लस के, तो अचर पद अपना माइनस के 15 है और ये आ जाएगा अपना टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो है अपना 1। तो ये देखिए इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 15 का जो स्क्वायर होता है 225 है ना। 1 मिनट, 15 का वो कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कट के इनटू में 15 अपॉन में 1, इसके में भी माइनस के 15 अपॉन में 1, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये भी अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये अपना 5वां क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे 6वें प्रश्न की, और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिर इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये अपना 6वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। चलिए, अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही प्रोसेस है जो प्रोसेस अपन ने उसमें की है। चलिए, अब अपन देख रहे हैं, इसको पहले ऐसा करना है, ये 3 का सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 3 4 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं अपन को कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो वही फैक्टर कर लीजिए, 2 टुकड़े में बांट दीजिए इसको, 4 और 3 में। 4 3 जा 12 हो रहे हैं, 4 में से 3 गया तो 1 बच रहा है। और इनके साइन, ये अगर माइनस का है तो ये संख्या बड़ी संख्या पे आएगी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, आप पुट कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। ठीक है, इनमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा 3x माइनस के 4, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3x माइनस के 4। तो एक बार आ जाएगा 3x माइनस के 4 और एक बार आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ तक आ जाती है अपनी। अब अपन इसमें लिख देंगे
3x² माइनस के x माइनस के 4 का मान 0 होगा यदि 3x माइनस के 4 एंड x प्लस 1 का मान 0 होगा। ठीक है, इनका मान तभी 0 होगा जब इन दोनों का मान 0 होगा। चलिए अब अपन के 0 लिख दीजिए यहाँ पे। 3x माइनस की 4 इक्वल में 0, तो x² अपन 4/3 एक सिंगल, उसके बाद x प्लस 1 इक्वल में 0, तो x बराबर माइनस के 1। ये आ गए अपने 0। अब अपन जांच करेंगे। संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, संबंध की सत्यता की जो जांच है, सत्यता में देखेंगे अपन। सबसे पहले आ जाएगा अपना शून्यकों का योगफल, तो उसमें आ जाता है एक तो माइनस के x का गुणांक, दूसरे में आ जाएगा x² का गुणांक। ठीक है, तो इसका कर दीजिए 4/3 प्लस माइनस के 1। ठीक है, उसमें देखिए x² का जो गुणांक है वो है अपना माइनस के 1 अपॉन x² का जो गुणांक है वो है अपना 3। तो यहाँ पर रख दीजिए, अपॉन में 1 मानेंगे, 3 आ जाएगा। 1 का 3 में देंगे, 3 टाइम ऊपर करेंगे माइनस के 3 प्लस 4 इक्वल में माइनस के 1/3। 3 में से 4 गया, 1/3 इक्वल में 1/3। ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, एक संबंध क्लियर हो जाता है। अब दूसरे की अपन बात करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना शून्यकों का गुणनफल। तो ये आ जाएगा अपना, एक तो आता है अचर पद, दूसरा आता है x² का गुणांक। तो इसमें आ जाएगा देखिए 4/3 गुणा माइनस का 1। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा अचर पद। अचर पद कितना है भाई अपना माइनस के 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² का गुणांक है अपना 3। तो देखिए माइनस के 4/3 ये आ जाएगा, और अचर पद, एक मिनट, अचर पद ये है अपना माइनस की 4, तो माइनस की 4/3 ये आ जाएगा। ये दोनों की सत्यता यहाँ क्लियर हो जाती है। ये था अपना छठवां और लास्ट सवाल। चलिए अब अपन ने ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ है, वो सेकंड जो क्वेश्चन है वो अब अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूछा गया है जो भी है वो अपन क्लियर कर देंगे अभी। ठीक है, चलिए ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज चल रही है 2.2, जिसका ये सेकंड क्वेश्चन है अपना, जिसमें पूछा गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। ठीक है, अब चलिए पहला शून्य का गुणनफल और योगफल देखते हैं क्या है। पहला दिया गया है 1/4 और माइनस का 1। कितना दिया है? 1/4 और माइनस का 1। अब माना, सबसे पहले ये भी तो है, मानना पड़ेगा। देखेंगे भाई, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये सबसे पहले मान लीजिए, ये आपको मानना ही मानना है, प्रत्येक क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, तभी आप एक बहुपद बनाकर तैयार कर पाएंगे। अब अपन इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तब अपन क्या करेंगे कि अपन को ये तो गिवन है, दिया गया है, तो शून्यकों का ये तो दिया है भाई योगफल, ठीक है, और ये दिया है अपन को गुणनफल। तो रख दीजिए यहां पर एक फॉर्मूले में शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का ये योगफल है। तो ये अपने को दिया गया है, इसका होता है फॉर्मूला माइनस के b/a। ठीक है, माइनस के b/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे अपन, तो मतलब ये कि इसका फॉर्मूला दिया है अल्फा प्लस बीटा का माइनस के b/a, मतलब कि 1/4, यही तो दिया है इसका, और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब क्या हुआ, अपन ने माइनस के b की वैल्यू तो आ गई 1,
और बटे में ए की वैल्यू आ गई 4, तो ये यहाँ लिख लीजिए। बी की वैल्यू आ गई -1 और ए की वैल्यू आ गई 4। कैसे आई वो मैं बता देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। और ये है इनका योगफल, और योगफल की वैल्यू दी गई है ये अपने पास, ठीक है। तो क्या किया अपन ने 1/4 लिखा और इसका फॉर्मूला है -b, तो ऊपर वाले से तो ऊपर वाले की वैल्यू मिल गई, नीचे वाले से नीचे वाले की वैल्यू मिल गई। अपन ने इसको अलग अलग लिख लिया, बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये। अब दूसरा अपन को क्या दिया गया है, दूसरे को देखेंगे। दूसरा दिया है अपन को शून्यकों का गुणनफल, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है भाई, -1, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है c/a, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, लेकिन a की वैल्यू यहाँ दी नहीं गई है अपॉन में, तो अपन क्या करते हैं दूसरी वाली वैल्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 और नीचे भी हो जाएगा 4 का, तो अब आ जाएगी c की और a की नई वैल्यू। क्यों किया है ये मैं बता देता हूँ। जैसे अपने पास c की वैल्यू तो आ गई -1, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू है नहीं, और अगर होती भी तो नहीं होती, तो अपन ये दोनों, यहाँ भी a की वैल्यू है और यहाँ भी a की वैल्यू है, तो ये दोनों a की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए ना। तो इन्हें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी है उसका इधर वाली संख्या के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नई संख्या आ गई -4 और बटे में 4। अब आ गई सबकी वैल्यू, देखिए a की वैल्यू अपने पास आ गई 4, बी की वैल्यू अपने पास आ गई -1 और सी की वैल्यू आ गई -4। अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को अपन पुट कर देंगे। कौन से समीकरण में, देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन से में। जो अपन ने ये माना था ना, ये माना कि बहुपद था अपना ax² + bx + c, तो इसमें अब अपन वैल्यू को पुट कर देंगे। देखेंगे कैसे करेंगे। बहुपद में मान रखने पर तो देखेंगे ax² + bx + c, तो रखेंगे a की वैल्यू है 4x², bx मतलब कि -1, तो -1 तो लिखते नहीं है इसलिए x, और प्लस c की वैल्यू है अपनी 4, तो ये अपना बहुपद बन जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना बहुपद तैयार हो चुका है। ये अपना एक क्वेश्चन फिनिश। चलिए अब अपन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वही प्रोसेस है। सबसे पहले उसमें मान लेंगे कि माना बहुपद ax² + bx + c के शून्यक मान लेंगे अपन, के शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं इनकी, तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तब अपन क्या करेंगे कि एक तो रखेंगे भाई अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, तो इसकी वैल्यू होती है -b/a, ठीक है। तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे भाई, इसमें ये दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया अपना ये, मतलब ये कि √2/1, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c/a, तो c/a दिया है 1/3, यहाँ a की वैल्यू जी आ रही है, यहाँ a की वैल्यू बना रही है, तो इस वाले का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। तो नई वैल्यू आ जाएगी 3√2/3, तो यहाँ वैल्यू आ गई, a की वैल्यू तो आ गई अपनी 3, b की वैल्यू आ गई अपनी -3√2, c की वैल्यू आ गई अपनी 1। अब बहुपद में मान रखने पर तो देखेंगे, अब अपन देखेंगे इसमें ये दिया है ax² + bx + c, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, मतलब कि 3x² - 3√2 और प्लस का 1, ये इसका बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब अपन देखेंगे, ये अपना है तीसरा सवाल। इसमें भी वही प्रोसेस लगाएंगे। माना कि बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अपन एक बार वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में आ जाएगा -b/a, इसकी वैल्यू दी गई है 0/0, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की, तो इसमें होता है अपना c/a, इसकी वैल्यू दी गई है √5/1 मान लेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू
दोनों जगह सेम सेम आ गई है, तो अब अपन इसकी वैल्यू को ज़्यादा वो नहीं देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ भी वही है और ए की वैल्यू वहाँ भी वही है, तो अपन उसको डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर देंगे। चलिए यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू अपनी आ रही है 0, सी की वैल्यू आ रही है √5। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल 0 आ रही है, ये अपन देख रहे हैं सामने, माइनस की 0 है। अब इसे अपन बहुपद में रख देंगे मान रखने पर। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस सी में रखेंगे, तो a की वैल्यू अपनी कितनी है भाई, तो ax², b की वैल्यू अपनी 0 हो तो 0 हो जाएगा और प्लस में √5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको अपन रखते नहीं है, इसलिए ये इसका अभीष्ट बहुपद होगा। ये अपना बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाता है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं 4th क्वेश्चन की। तो 4th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखेंगे। 4th क्वेश्चन में दिया गया है 1,1। ठीक है, इसमें भी वही कर लेंगे प्रोसेस। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, ये अपन ने ले लिया, अल्फा और बीटा इसके शून्य हो गए। वही प्रोसेस में कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a, मतलब वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस के 1/1। ठीक है, उसके बाद इंटू करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 1/1। तो ये सबकी वैल्यू सेम आ रही है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू प्लस के 1 और c की वैल्यू 1। तो यहाँ मान रख दीजिए आप, मान रखने पर, तो मान रखेंगे अपन ax² प्लस bx प्लस सी, तो वैल्यू में रखेंगे, वैल्यू में मतलब x² आ जाएगा और इसकी वैल्यू प्लस x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट वो बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ चूंकि ये माइनस का दिया था तो इसे अपन माइनस का पुट करेंगे, तो ये यहाँ पे माइनस का बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये थोड़ी मिस्टेक थी, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये अपना 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें दिया गया है माइनस के 1/4 और कॉमन 1/4। ठीक है, तो अब अपन इसमें वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे। माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा है तो वही शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस के b अपॉन a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/4, चूंकि ये माइनस इसका आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे गुणनफल की, अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c अपॉन a, तो इसमें आ जाएगा अपना 1/4। a की वैल्यू दोनों जगह सेम है, वैल्यू लिख लीजिए, a बराबर 4 है, b बराबर अपना 1 है, b बराबर अपना 1 आ जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू रखेंगे अपन, c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मान रखने पर, तो देखिए अब अपन मान रख रहे हैं, तो यहाँ मान रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c में, तो a की वैल्यू 4 है तो 4x², b की वैल्यू 1 है तो x, c की वैल्यू 1 है तो 1, तो अतः यह बहुपद है। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अपने एक्सरसाइज का बिल्कुल अंत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वही दिया गया है 4,1, तो इसमें भी वही प्रोसेस है। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है, तो आता है एक बार आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो इसका आता है माइनस के b अपॉन a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 4/1। उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा, इसमें होता है c अपॉन a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/1। अब इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस के 4 है, c की वैल्यू 1 है, अतः मान रखने पर, तो देखिए मान रख दीजिए
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस के 4x, सी की वैल्यू 1, अतः यह बहुपद है। ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज की एक्सरसाइज अपनी समाप्त होती है। 2.2 एक्सरसाइज चल रही थी, 2.2 एक्सरसाइज अपनी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो अपन को मिलेगा 2.3 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर या मैथमेटिक्स के लेक्चर या अपने 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर को अपने आप पे सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी जो 2.3 एक्सरसाइज होगी। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।